طب ما شايف كبرسين بقى ما زواني ما فير ايام زمان ارض الناس يعني يعني متلكتك يجيك نبيه बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफ़ा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का खूबसूरत मौसम दिखाती हूँ। बोश 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 बोश। Fluffy, kiwa tinyum. अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो गया है। तो गाय का दूध मैंने दोना था, तो गाय का दूध दोने के बाद ये आप देख सकते हैं हमारे बाग में रौनक लगने लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हैं बड़ी प्यारी सी धूप निकल आई है और दूर दूर तक कोई बादल आपको नज़र नहीं आएगा। और मेरे पीछे पीछे फ्लफ़ी गाय का दूध दोने आती हूँ तो ये मेरे पीछे पीछे आती है। और सुबह अपना नाश्ता सहरी के टाइम पे हमारी फ्लफ़ी भी उठती है और सुबह नाश्ता हमारे साथ ही सहरी के टाइम पे करती है। और अब जब मैं दूध दोने आती हूँ तो ये मेरे पीछे पीछे पहुँच जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हैं, शायद कैमरे में नज़र आए, ग्रीनरी शुरू हो गई है हमारे बाग में, दिन ब दिन रौनक लगने लगी है। ऊपर घर की तरफ जाने से पहले बाग के कुछ खूबसूरत नज़ारे भी आपको साथ साथ करवाती हूँ। तो यहाँ पे पहुँचते ही नीचे दरिया की आवाज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी आपको काफ़ी कम नज़र आएगी दरियाए हुंज़ा का पानी अभी काफ़ी कम है दरियाए हुंज़ा में, लेकिन आवाज़ें बहुत प्यारी आती हैं। अब गर्मियाँ शुरू होते ही धीरे 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 दरियाए हुंज़ा का पानी भी साथ साथ बढ़ता जाएगा।
तो आराम से यहाँ छोटे से चट्टान पे मैं थोड़ी देर बैठी हूँ। ऊपर मुझे बहुत सारा काम है, लेकिन फिर भी बाग में आऊँ और यहाँ पे थोड़ी देर मैं बैठ के ना जाऊँ तो फिर मेरा दिल नहीं करता है। और आज बहुत सारा काम इस तरह है कि आज शायद जो मशीन वाला है हमारी जो क्यारियों की जगह है वो नरम करने के लिए पहुंच जाएगा। तो आगे से भाभी भी मुझे आवाज़ लगा रही थी, भाभी लोगों ने भी अपनी क्यारियों की जगह नरम करनी है। तो बस मैं भी देख रही हूँ भाभी लोगों की तरफ मशीन आती है तो फिर हमारी तरफ भी मशीन लाएंगे। और इस बार मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश भी हो रही हूँ। बहुत सारी मेहनत करनी होती थी घंटी से बेलचे से जगह नरम करने के लिए, तो इस बार मशीन से हम कर रहे हैं। और आप पूछेंगे कि हर साल आप मशीन से क्यों आप अपनी जगह नरम नहीं करती हैं क्यारियों वाली। तो मैं करना चाहती हूँ, हम कराना चाहते थे मशीन से हर साल, लेकिन मशीन हमारी तरफ आती नहीं है। तो इस बार बड़ी रिक्वेस्ट वगैरह करके हमने मशीन वाले को बुलाई है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है ऊपर वाली जो जगह है नीचे की तरफ जो हम आते हैं अपना सामान लेके आते हैं, आहिल के पापा बाइक लेके आते हैं, वो जगह बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसलिए उस जगह से सब डरते हैं आने नीचे मशीन लाने के लिए। तो इस बार कुछ ज़्यादा हमने रिक्वेस्ट की है तो फिर ये भाई लेके आएंगे। अभी तक तो खैर आए नहीं है, बस मैं दुआ कर रही हूँ अल्लाह से कि वो भाई आए। ये मेरे पीछे पीछे चट्टान के पास आके मेरा इंतज़ार कर रही है। कैमरा फ्लाफी की तरफ मैंने किया तो ये देखे ये मस्तियाँ करना शुरू करती है। तो इंतज़ार कर रही है कि कब मुझे दूध मिलेगा। तो ऊपर ले चलती हूँ फ्लफ़ी को भी और इसका दूध भी देती हूँ। ये चे फ्लफ़ी चे ये चे मिचो चे 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 ये खा दबो। और आहिल स्कूल की तरफ गया है, आरिस भी मेरे पीछे यहाँ बाग में पहुँचा है। ऊपर आहिल के दादा और आहिल के पापा भी अब उन्हें छोटे मोटे काम काज की तरफ निकल चुके हैं बाहर। पहले ऊपर जाती हूँ, मुर्गियों को छोड़ती हूँ, गाय के बच्चे को घास देती हूँ, फिर उसके बाद दूध ऊपर ले जाके फ्लफ़ी को मैं दे के आती हूँ। तो आरिस पहुँचा है मुर्गियों को छोड़ने के लिए। ये वाह एक ही गाटे और ये घास में लेके आई हूँ गाय के बच्चे के लिए। और मेरा आरिस मेरा कैमरामैन बन गया है, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये रमजान का स्टाइल है, ठीक है? आप सब ठीक हो? ये वाला स्टाइल जो सलूट वाला स्टाइल आरिस ने किया, ये आरिस का नया स्टाइल है। आज के बाद जब भी आपका हाल हवाल पूछेगा तो ये सलूट दे के पूछेगा। ऐसा है आरिस? हाँ मामा, आज हाँ आरिस भी कह रहा है कि हाँ मामा। ये ला मैंने एक व्लॉग बनाना है, ठीक है? हमने सामने देखना है, ठीक है? एक डन हो गया है मेरा व्लॉग में। जी आरिस ने अपना एक व्लॉग बनाया है और कह रहा है कि मेरा व्लॉग आप सब ने देखना है। वो कब अपलोड होगा मुझे भी नहीं पता। हाँ उधर एक है जिसको हमने एडिट नहीं किया है, वो कभी हम एडिट करेंगे तो फिर आरिस का व्लॉग आप सब ने देखना है। ये आरिस की आप सबसे रिक्वेस्ट है। आओ अबू आओ आहिला आवा स्कूल बन जाने का तो अबू यार कमा सानी शुरू रो नलकना सु यानी सीधे वे जो यानी सीधी जो ये बात है आज अजाबरानी भी की मुझे को सीधी जो ये है दरिया हुंजा जो वाला आज भी ऐसा इन तो भी ए मुझे को ये बहुत चले वे बू ने वे यार मैं आए मैं देख रहा था सुबुट ए बे। और अब वो कह रहे हैं कि थोड़ा मैं घूम फिर के आता हूँ। तो रोज़ आजकल अब वो जब से हमारी तरफ है तो ये थोड़ा घूम फिरते हैं, सुबह के टाइम पे भी और शाम के टाइम पे भी।
तो अबू ने अपनी ज़ुबान में, हमारी ज़ुबान शिना है, शिना में बता रहे हैं। ट्रांसलेट में करती हूँ। अमूमन आप लोग मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि जब भी अबू अपनी ज़ुबान में कुछ बोलते हैं तो फिर आपने उर्दू में हमें बताना है। तो अबू कह रहे हैं कि ये जितना भी बाग है, अमूमन मैं व्लॉग्स में आपको बताती भी हूँ, जितने भी ये बाग में दरख्त आपको नज़र आते हैं ये सारे दरख्त अबू ने अपने ही हाथों से लगाए हैं। और कह रहे हैं कि हमारी तरफ उस वक्त अब भी पानी की काफ़ी हमारी तरफ किल्लत है, तो उस वक्त बहुत ही ज़्यादा पानी की किल्लत थी। तो अब वो कह रहे हैं कि नीचे सिंध से पानी मैं लेके आता था और दरख्तों को मैं पानी डालता था। सिंध हम अपने ज़ुबान में कहते हैं, सिंध को उर्दू में अगर मैं बताऊं तो दरिया को कहते हैं। तो सिंध से यानी कि दरिया से नीचे दरिया हुंजा से पानी लाते थे और इन दरख्तों को पानी देते थे जब ये काफ़ी छोटे थे। फिर धीरे धीरे वक्त बदलता गया और हमारी तरफ थोड़ा पानी हुआ यहाँ पे, तो फिर जो आगे हमारे पहाड़ों से पानी आता है, तो थोड़े जब दरख्त बड़े हो गए तो पहाड़ों से पानी अब सैराब करते हैं। तो अबू ऐसा कह रहे हैं। और ये जितने भी दीवारें नज़र आ रही हैं आपको पत्थर की, तो ये अबू ने ख़ुद अपने हाथों से ये दीवार बनाई है। और कह रहे हैं कि अबू की ये जितनी भी जगह सारी बंजर थी, तो एक एक दरख्त के पीछे अबू की बड़ी मेहनत है। चले जी, अबू नीचे तक होके आएंगे तो मैं ऊपर जाती हूँ, अपने काम काज पे लग जाती हूँ। तो मशीन आने से पहले मुझे लाजमी काम ये करना है कि आधे हिस्से में जहाँ पे मैंने क्यारियाँ बनानी है, वहाँ पे मैंने जो खाद में ले गई हूँ वो मैंने बिछाई है और दूसरे साइड पे मैंने छोड़ी है। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ऊपर जाती हूँ, गाय का दूध छोड़ती हूँ, फिर उसके बाद जल्दी से वो खाद भी मैं बराबर करती हूँ। तब तक इंशाल्लाह मशीन भी पहुँच जाएगी। और ये देखिए, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। तो आप देख सकते हैं अगेन इधर पेवनकारी में कर रहा हूँ जी। तो कल भी मैंने किया था लेकिन कुछ रह गए थे, टाइम कम हुआ था, तो जो रह गए थे कुछ वो मैंने अभी कर दिए। फलाह ना फलाह, जी हाँ, ये दरख्त है सेब का। तो इस पे मैंने फिर पेवन लगाए हैं, इंशाल्लाह निकल आएंगे, उम्मीद है। आगे भाभी लोगों के बाग की तरफ से मुझे आवाज़ें आने लगी हैं, तो शायद मशीन पहुंच गई है। जी हाँ, यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है। तो आने से पहले मैं ये आप देख सकते हैं, ये जितनी भी खाद है ये मैं बिछाती हूँ। और यहाँ पे तो सारी खाद मैंने बिछाई है। तो फटाफट से दस्ताने में पहनती हूँ और अपने काम पे लग जाती हूँ। खाद काफ़ी सख्त हुई है, तो इसलिए इसकी पिटाई कर कर के इसके हिस्से छोटे छोटे टुकड़े बना रही हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ।
तो मेरे बैकग्राउंड में आप देखें जी, अभी अर्जुमंद लगी हैं खाद बिछाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी हल चलाना है और मशीन भी पहुँचा है उधर भाई के वहाँ पर हल चला रहा है। तो जैसे ही वहाँ से फारिग होगा यहाँ पे भी हमने अभी हल चलाना है। यहाँ से लेकर आगे तक हम हल चलाएंगे, बाकी ऊपर की जगह पे हम खुद ही करेंगे, हाथ से हम नरम करेंगे घंटी बेलचे से। बाकी यहाँ पे हम उस मशीन से करेंगे। और साथ साथ इस जगह पे अर्जुमंद ने ये प्रिजर्व किया था, तो ये जो बैंगन के जो पौधे यहाँ पे थे, तो वालिद साहब ने अर्जुमंद को बताया है कि ये सूख चुके हैं। तो यहाँ पे क्योंकि सर्दी ज़्यादा होती है तो इस तरह ये यहाँ पे नाकाम होते हैं। लेकिन मैं चेक कर रहा हूँ इनको तोड़ के क्या वाकई सूख गए हैं कि नहीं। ये देखें जी, शायद ये सूख गए हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा है। अगर ये नरम होते, तोड़ते वक्त थोड़े मुड़ जाते इस तरह, बिल्कुल टूटते नहीं, तो दिन फिर ये ओके होते और ये गीले होते, दैट मीन्स ये सरवाइव कर चुके हैं। लेकिन अभी ये नहीं लगता है मुझे भी। तो यहाँ पे भी तो बेहतर ये है कि बस यहाँ पे भी हम हल चलाएंगे दोबारा से, फिर जो भी क्यारी और घास जो भी डालना है अर्जुमंद फिर यहाँ पे डालेंगी। बाकी ऊपर की साइड पे आप देखें छोटे दरख्त हमने ज़्यादा लगाए हैं, तो यहाँ पे वो मशीन चलाएंगे। तो एक तो जगह भी इतनी चौड़ी नहीं है, दूसरा मशीन से उनका नुकसान हो सकता है, फलों ये जो दरख्तों का, छोटे दरख्तों का। वालिद साहब भी नीचे बाग की तरफ गए थे, शायद ऊपर की तरफ आ रहे हैं। और ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारी जितनी भी खाद यहाँ पे थी मैंने बिछाई। तो भाभी लोगों के सबसे नीचे वाले क्यारियों के जगह में हल चला रहे हैं वो भाई। तो बस अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे पहुँच जाएंगे। कुछ पत्थर इस दीवार से नीचे गिरे थे, तो आहिल के पापा ऊपर फेंक रहे हैं। Musim sana maganda lilate musim no ek kendri nomre जेक की बात है, सोच जेक वाला है। क्या कह रहा है आरिस, क्या कह रहा है? तो आरिस बहुत खुश है, एक्साइटेड है, क्योंकि आपको पता है बचपन में छोटी उम्र में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, मशीनरी, खिलौने ये। तो कह रहा था कि वो जो हल चलाने वाले का नाम वसीम है, कह रहा था कि हमें पकड़ाया था मशीन के हैंडल्स। तो क्योंकि हाथ से चलाने वाली मशीन है, वो उसके जो नरम करने के जो फाल हम कहते हैं, वो इधर पहुंचे हैं। आप देखें जी, लेके आए हैं। तो वलेगे तक हो को तुगा कागे संदेश वलेगे ता काके संसे di peite cuma que das ni double ni हां।
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मशीन पहुंच गई और अभी हमारी ये जगह नरम होगी और मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी क्यारियाँ बनाने के लिए। Dita mama na je. Shabash, thank you. Da tanu githe da. Churuk the wanu. यहाँ पे हमने अनार का छोटा सा दरख्त लगाया था, लेकिन इसमें हम कामयाब नहीं हो पाए, ये सूख गया। तो इसलिए आहिल के पापा ये अभी काट रहे हैं और इसके जगह पे कोई और दरख्त हम इंशाल्लाह लगाएंगे। मशीन के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, यहाँ मशीन के लिए जगह कम पड़ रही थी, वैसे भी सूख गया था, तुम्हारे काट दिया जी। अब आराम से यहाँ पे मशीन वाला हल चलाएगा। प्लेन और ये इस काम में मैं नाकामयाब हो गई, हमारे बैंगन सूख गए हैं, तो इसलिए ये अभी प्लास्टिक हम उठाएंगे। गीले थे? नहीं गीले नहीं। कल ससुर अबू यहाँ पे आके चेक कर रहे थे और कह रहे थे कि ये ख़राब हो गए हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत मैंने इस क्यारी पे की थी, एक एक करके सारे बैंगन को मैंने बंद किया था। तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो -20 -21 तक यहाँ ठंड होती है। शायद ठंड की वजह से हमारे ये पौधे ख़राब होते हैं। अपनी तरफ से तो खैर मैंने कोशिश की थी, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन कोई मसला नहीं, एक्सपीरियंस हो गए मुझे कि यहाँ पे इस तरह पौधे सर्दियों में सूख जाते हैं। आगे वाले साइड पे हल इस भाई ने चलाया है और अभी इस एरिया में फल चलाने लगे हैं। तो इंशाल्लाह कमिंग सीज़न में मैं फिर एक ट्रिक अपनाऊंगा इनको सेव करने के लिए। अगर इस तरह के पौधे अगर यहाँ पे अर्जुन इनकी क्यारियाँ बनाती हैं तो मिल के हम कुछ करेंगे, स्पेशल कुछ करेंगे। तो अच्छा, इनके लिए छोटा सा हम वो प्लास्टिक वगैरह ऊपर चढ़ाएंगे, कोई भी टेक्निक हम थोड़ा रिसर्च करके इनको प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे। इस एरिया में छोटे छोटे चेरी के दरख्त है, तो बड़े एहतियात से हम कह रहे हैं इस भाई को कि थोड़ा एहतियात से आप यहाँ पे हल चलाएं, ताकि छोटे जो हमने चेरी लगाए हैं वो ख़राब ना हो। और यहाँ पे हमारे जी अब्बू भी बड़े मज़े से
देख रहे हैं। हम कहते हैं ना इसको, अपने ज़ुबान में कहते हैं कि तमाशा टुकेनू। तमाशा के बरसे बा मजा वानी मफेर यार ज़माना अदे ना से या अदे तेने अदे बिना खोमे यार हाले जो थोड़ा दो मिला। तो अबू कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तमाशा देख रहा हूँ, यानी कि बड़े आराम से मैं देख रहा हूँ। और साथ में कह रहे हैं कि पहले ज़माने में यानी अबू लोग के ज़माने में बैल से हल चलाते थे, 2 बैल के पीछे कुछ लगाते थे। खैर वो मुझे नहीं पता, देखा तो है मैंने लेकिन उनके नाम मुझे नहीं पता। तो इस तरह हल चलाते थे। तो यहाँ से भी आपको एक खूबसूरत व्यू दिखाती हूँ, इसलिए मैं छत पे आई हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, दिन ब दिन तब्दीली आ रही है हमारे क्यारियों के जगह में। ये सारी जगह आप अगर मेरे पुराने व्लॉग्स देखें, पुराने सब्सक्राइबर्स को तो खैर पता है, नए सब्सक्राइबर्स के मैं बता रही हूँ। ये जितनी भी जगह थी, ये सारी जगह हम हाथ से, घंटी से और बेलचे से हम नरम करते थे। तो इसलिए मेरी खुशी दुगनी चुगनी हुई है। ये मेरे लिए बहुत ही आसान हुआ है, ज़मीन को नरम करना बेलचे से, घंटी से, फिर उसके बाद एक एक करके क्यारियाँ बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था और साथ साथ टाइम भी ज़्यादा लगता था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बस कुछ ही मिनट्स में हमारी ये जगह नरम हो गई। और बस मैं नीचे जाती हूँ। जो भाई हल चला रहे हैं वो रोज़ा नहीं है, तो उनके लिए मैं चाय बनाती हूँ। और इफ्तारी के लिए मैंने फ़िटी बनाई थी, तो फ़िटी के साथ मैं इस भाई के लिए गर्मा गर्म चाय बना के देती हूँ। सुबह से शायद काम पे लगे हुए हैं, तो आहिल के पापा कह रहे हैं कि चाय पिला के हम घर से इनको भेजेंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ का काम भी हो गया कुछ ही मिनटों में। तो इस भाई के लिए मैं चाय बनाने गई थी, लेकिन कहा कि नहीं बाजी मैंने नहीं पीनी है, तो चला गया। हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। नीचे है तो सोच चाहिए। तो कल जो गिरी आरिस के दादा ने तोड़ के जमा किए थे, उनसे अभी तक मैंने गिरी नहीं उठाए हैं। तो अभी आहिल के दादा कह रहे हैं कि दोबारा से आप गिरी लेके आएँ, तो यहाँ धूप पे बैठ के मैं थोड़े से गिरी मज़ीद तोड़ता हूँ। तो फिर मैं मेरे लिए अंदर थोड़ा बहुत काम है, वो उनसे मैं फ़ारिग होती हूँ। गाय के लिए बुड़ो वगैरह मैंने बनाना है, तो फ़ारिग हो के फिर उसके बाद इनके गिरी के अंदर से ये गिरी में अलग करती हूँ। नीचे बेना थे हुआ नहीं बेने पार नहीं होएगा कम कम बुने ए बजे के ने खिलात थे वा शो शो। आज का व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी दिन की रूटीन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन।
और खुदा ना ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। मासूम चल तू स्टार्ट शो बस बस अच्छा शो बराबर बिल्कुल बस आने की देखो